प्रश्न लेते हैं, क्या अष्टांग योग से मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है? हाँ, निश्चित रूप से हो जाता है। अष्टांग में कोई एक भी अंग अगर सध जाए ना तो जीवन सार्थक हो जाएगा। अष्टांग योग एक सीढ़ी है, सोपान है। मनुष्य की जीवात्मा पर जो कासाय कलमश है, जो आवरण है, अष्टांग योग इसको दूर कर देता है। अष्टांग का जो 8 अंग है ना, कोई अंग दूर कर देता है, साफ कर देता है उसका कासाय कलमश को। जैसे बर्तन माजे जाते हैं, वैसे ही मनुष्य की चेतना माजी जाती है योग के द्वारा, फिर जीवन में चमक आ जाती है अष्टांग योग के माध्यम से। पहली सीढ़ी क्या है? अष्टांग योग की पहली सीढ़ी यम। यम मतलब हम लोग बोलते हैं आंतरिक अनुशासन, एक शब्द में कि हाँ भीतर से अनुशासित हो, लेकिन उसकी विस्तृत व्याख्या क्या है? क्या चीज़ कहा जाता है? पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है ब्रह्मचर्य, चौथा है अस्तेय और 5वां है अपरिग्रह। ये 5 आता है यम के अंतर्गत। सत्य क्या है? जब इस सत्य की बात थी कि जो है उसे अनुभव करना, यही तो सत्य है। जो है उसे अनुभव करना और उसे अभिव्यक्त करना, ये भी सत्य है। अहिंसा क्या है? अभी अहिंसा और हिंसा पर ही सारी बातें हो रही थी। अहिंसा यह है कि मन में किसी तरह का वैर न रहे, निर्वैर हो जाना अहिंसा है। मतलब जो अभी हमने कहा, ईर्ष्या न रहे और असहयोग की भावना न रहे, तो वैर नहीं रहेगा, निर्वैर हो जाएंगे, यही है अहिंसा। सत्य और अहिंसा के बाद तीसरा क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है आपके जीवन की जो ऊर्जा है, जो प्राण है, वे बर्बाद ना हो, यानी इंद्रियों को भटकावे में न आने देना। यानी ऊर्जा जो है, जो प्राण है, उसको मरने नहीं देना ही ब्रह्मचर्य है। बात समझिए, जो इंद्रियों के लोलुपता में रहता है वो तो मरण है। जो इंद्रिय लोलुपता का त्याग कर देता है वही ब्रह्मचर्य निभा पाता है। अगर हम खाली स्वादिष्ट खाना खाते हैं ना, वो भी ब्रह्मचर्य को हम तोड़ रहे हैं, उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। स्वाद इंद्रियों पर भी ध्यान रखिए, सिर्फ स्वाद के लिए मत जीना शुरू करिए, स्वास्थ्य के लिए जीना शुरू करिए, ये भी ब्रह्मचर्य का एक भाग है। वही ब्रह्मचर्य निभा पाते हैं जो इंद्रिय लोलुपता का त्याग कर देते हैं। अब चौथा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। चोरी ऐसा नहीं कि हम किसी का सामान उठा लिया। अब दुकान में भी हैं, ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, दाम जितना है उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो चोरी कर रहे हैं। और अपरिग्रह का मतलब क्या है? यम में जो 5वां तत्व है वह है जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ों को रखना, बिना मतलब का संग्रह नहीं करना। चलिए 5 साड़ी से 5 सूट से काम चल जाएगा, आप 500 सूट खरीद ले रहे हैं, तो ये परिग्रह मत करिए, आप परिग्रही बनिए। तो बिना मतलब का संग्रह नहीं करना। उसी तरह यम के बाद अष्टांग योग में पहली सीढ़ी, पहला अंग क्या है? यम। दूसरा है नियम। यम के लिए तो वह आंतरिक अनुशासन, एक लाइन में जो 5 तत्व की व्याख्या हुई, और नियम के भी तत्व हैं। ऐसे तो नियम है बाह्य अनुशासन, यम आंतरिक अनुशासन, नियम बाह्य अनुशासन। लेकिन उसको अगर विस्तृत रूप दे तो नियम के अंतर्गत क्या क्या आता है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये आता है। इसमें भी 5 तत्व हैं। शौच का मतलब क्या है? पहले लोग बोलते थे, अब तो बोलते नहीं। अब क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? अरे पॉटी लग गया। ये बच्चे को पॉट लगाया जाता है तो कहते हैं पॉटी। अब पॉटी ही शौचालय को, लैट्रिन को अंग्रेजी में कहें पॉटी बोलने लगे हैं लोग। ये आम बोलचाल की भाषा में बड़े लोग भी करने लगे हैं। पहले बोलते थे शौच से आ रहे हैं, शौच बोला जाता था। तो बचपन में हम भी शौच को नहीं समझते थे कि अरे मतलब वहाँ बैठने पर सोचता है लोग, इसलिए शौच बोलता होगा। हम क्या सोचते थे बचपन में? उस समय दिन भर का रूटीन निर्धारित करता होगा लैट्रिन में। कुछ लोग करते भी हैं उस समय, इसलिए सोचते होंगे, इसलिए शौच नाम पड़ा। दिन भर का कि दिनचर्या का निर्धारण होता होगा। लेकिन शौच मतलब जानते हैं क्या है? शौच का मतलब है शुद्ध रहना, पवित्र रहना। कैसे? शारीरिक और मानसिक रूप से। और ये शुद्धि ऐसी रहे कि मन के मैल के लिए, शरीर के मैल के लिए मन में विरक्ति का भाव रहना। बहुत व्यापक और बहुत गहरी परिभाषा है शौच की। शुद्ध रहना, पवित्र रहना, समझ में आ गया शौच। किस रूप में? शारीरिक रूप से शुद्ध रहिए, नहाइए, गंदगी पसीना का दुर्गंध ना हो, दांत
गंदा ना हो, आँख गंदा ना हो, नाक गंदा ना हो, सब मैल हटाते हैं हम लोग शरीर का। शुद्ध रहिए, शौच एक ये है, ये शारीरिक रूप से शुद्धता है। मानसिक रूप से किसी के लिए गंदा विचार ना लाए, मार पछाड़ की बात ना सोचे, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब क्या है? मानसिक मैल है, मन को गंदा करता है। तो शौच आपका नहीं है, आप शुद्ध नहीं हो पाए, पवित्र नहीं हो पाए। लेकिन शौच इसके आगे एक चरण और है, शारीरिक और मानसिक के आगे। इस मन के मैल के लिए और शरीर के मैल के लिए मन में विरक्ति का भाव पैदा हो कि ईर्ष्या गलत है, द्वेष गलत है, हिंसा गलत है, धोखा गलत है, छल गलत है, प्रपंच गलत है, हिंसा गलत है। ये इसके लिए विरक्ति होना शौच की गहरी परिभाषा है। गहराई में जाएं तो ये विरक्ति का भाव पैदा हो जाए तो आप शौच को साध लिए, यानी नियम को साध लिए। शौच के बाद है अब ये विरक्ति का भाव क्या है? इसी को तो वैराग्य कहते हैं। वैराग्य कोई और नहीं है जंगल में जाना, इन्हीं मन के मैल और शरीर के मैल के प्रति विरक्ति का भाव ही तो वैराग्य है। अब दूसरा एक और बात है, शौच से ही मोह टूटता है। बार बार साफ करते समय ये सोचे तन मन अस्थि मज्जा ही तो है, और क्या है? इसको तो एक दिन जाना है। अस्थि है, मज्जा है, शरीर के अंदर मल मूत्र भरा है, यही तभी तो विरक्ति होगी, तभी तो वैराग्य होगा, तभी तो त्याग कर पाएंगे, तभी तो शुद्ध रह पाएंगे, पवित्र रह पाएंगे। जो नियम अष्टांग योग का है, नियम का पहला चरण आप पूरा कर पाएंगे। दूसरा चरण है नियम का संतोष, जो अभी हमने कहा संतोष ही धन है। जो है उसमें तृप्त रहना, मतलब लिप्साएं नहीं हो। संसार में भागेंगे तो फिर स्थिर नहीं रह पाएंगे, इसलिए भागना नहीं है, स्थिर हो जाना। यह हो गया संतोष। नियम का तीसरा चरण क्या है? तप। तप का मतलब है उस गर्मी को पैदा करना जो हमारे कालिक को नष्ट कर दे। मान लीजिए कालिक है, बार बार आ जाता है, ईर्ष्या द्वेष लोभ हम साफ करते हैं, फिर मैल की परत बैठ जाती है, तो तप के माध्यम से वो गर्मी पैदा करे जो उस कालिक को छांट दे, जीवन का मैल छांट दे। वो गर्मी पैदा करना ही तप कहलाता है। फिर चौथा चरण है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब विचार करना। स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का भी अध्ययन कहलाता है और आत्मानुभूति की ओर ले जाता है ना। स्वाध्याय का मतलब है विचार प्रक्रिया के द्वारा आत्मानुभूति की ओर जाना। स्वाध्याय मतलब विचार करना और स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का भी अध्ययन करना, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन भी आत्मानुभूति की ओर ले जाने में हमारी सहायता करता है। और अंतिम जो नियम का पांचवा चरण है ईश्वर प्रणिधान। इसका मतलब है अहंकार का विसर्जन। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है भगवत शरणागति, और पुरुषार्थ कुछ नहीं है, कृपा भी कुछ है, इसको जानना। बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, असफल हो जाते हैं। उनको यह एहसास होना चाहिए कि ईश्वर कृपा भी कुछ है, भगवत कृपा भी चाहिए जीवन में। पुरुषार्थ करना अच्छी बात है, पर पुरुषार्थ करते करते तप करते करते आपका अहंकार बढ़ जाएगा तो ये बुरी बात है। भगवान पुरुषार्थ का मोहताज नहीं है। सच ये है कि उनकी कृपा ही पुरुषार्थ को पूर्ण करती है। तो इस पूरे उपक्रम में जो अष्टांग योग है, पूरा 8 उपक्रम जो कहें, 8 क्रम जो है, हर एक का एक विशेष स्थान है। हाँ, स्वाध्याय शब्द की चर्चा हुई, हमने पहले भी स्वाध्याय और ध्यान की बात की कि परिवेश बदले, कि अंदर से हिंसा का तत्व जाए, छल प्रपंच गंदगी जाए, अंधेरा जाए। तो इसके लिए यही है कि आप स्वाध्याय करें। स्वाध्याय का भी बहुत महत्व है। स्वाध्याय महत्वपूर्ण हो जाता है आत्म परीक्षण के लिए, समझे ना। आत्मचिंतन के लिए जिस तरह मनन करते हैं, स्वाध्याय में आत्म परीक्षण करते हैं, तो फिर स्वाध्याय महत्वपूर्ण हो जाता है। तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसे क्रिया योग भी कहते हैं। फिर अष्टांग योग सजता है, जैसा हम लोग कहते हैं। अष्टांग योग में 4 है ना, यम नियम आसन प्राणायाम। बहिरंग योग है प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अंतरंग योग है। इस तरीके से समझे तो क्रिया योग है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, यानी नियम का ही एक पार्ट है, यम नियम का ही एक पार्ट है। क्रिया योग सधता है तो आप समझ लीजिए पूरा अष्टांग योग सधता है। वैसे एक सध जाए ना तो सब सध जाता है। सारा व्यतिक्रम, सारी विपत्ति कैसे होती है? मन के मैल से
और मन का मैल छट जाए तो सब अपने आप हो जाता है। और मन का मैल ही तो हटाना अष्टांग योग का लक्ष्य है। योग का आशय, योग का उद्देश्य है चित्त शुद्धि, मन का मैल हटाना। क्रिया योग हो, चाहे बहिरंग योग हो या अंतरंग योग हो, यानी सबको मिला दे तो अष्टांग योग बनता है। और हर सीढ़ी मन का मैल ही छाटती है। हर जो 8 सीढ़ी है, जैसे यम हमने कहा आंतरिक अनुशासन, नियम हो गया बाह्य अनुशासन, उसके बाद यम नियम के बाद क्या है आसन, शरीर में प्राण का सुचारू रूप से संचालन, प्राणायाम क्या हुआ प्राण का नियंत्रण, ये बहिरंग योग हो गया। तब स्वाध्याय ईश्वर परिधान इसी में है, सारा चीज़ इसी में है बहिरंग योग में। इसके बाद जो क्रिया योग है इसी के अंतर्गत है। इसके बाद आता है अंतरंग योग, धारणा ध्यान, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो इसका एक 7वां चरण अभी हम लोग करेंगे। गान ज्ञान के बाद ध्यान करेंगे। तो प्रत्याहार है मन का मुड़ना। जब मन का मैल छट गया ना तो मन मुड़ेगा, संसार के चकाचौंध में उस रोशनी में अंधेरा नहीं ढूंढेगा। मन मुड़ा वास्तविक रोशनी की ओर, जो जीवन में हमेशा प्रकाश दे और आपको सही रास्ते पर चलाएगा, वो कहलाता है प्रत्याहार, यानी मन का मुड़ना। धारणा मन का लगना, मन मुड़ गया कि चलो संसार में आज मॉल नहीं जाते हैं मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर आ गए, कुछ लोग नए लोग हैं, क्या मंदिर में मन लग रहा है? तो मन लगना है धारणा। ध्यान क्या है? मन का लीन होना। और समाधि क्या है? मन का विलीन होना। यही तो अष्टांग योग है। इसी से तो जीवन सार्थक हो जाएगा, जो आपने प्रश्न पूछा है।